नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से गाय की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि गाय के बारे में। तो जो हमारी गाय होती है इसको दो उसमें भागा गया है। जैसे आपकी जो देसी गाय होती है उसको बॉस इंडिकस बोलते हैं और जो विदेशी गाय होती है उसको बॉस टायरस बोलते हैं। ये जैसा कि बता दें आप लोगों को, जो आपकी जो कार्नवान लिनियस थ्योरी है उसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक नाम होता है उसका जो जीनस का पहला अक्षर बड़े से और जो स्पीसीज का पहला अक्षर छोटे से बनता है तथा जीनस और स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गाय की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में। तो ये जो दो सींगों के बीच में जो उभरा हुआ हिस्सा होता है इसे पोल कहते हैं। पोल मतलब जो उसके सिरों का उभार होता है वो पोल कहलाता है। और जो ये देख रहे हैं नाक के पास जो नासा छिद्र बने हुए होते हैं इनको नॉस्ट्रिल कहते हैं तथा ये जो इसका जो मुंह होता है थूथुन इसको मजल बोलते हैं। और ये जो गाय का जो ये लटका हुआ हिस्सा होता है इसको डेवलप बोलते हैं। इसको गलकम्बल हिंदी में बोलते हैं, जिसका कार्य होता है कि गाय के शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। जो ब्रेस्केट होती है गाय की छाती होती है और जो ये पिन ऑफ एल्बो होता है तो जो दो पैरों के बीच का जो जोड़ होता है इसको एल्बो बोलते हैं। ये नी पॉइंट हो गया गाय का। नी मतलब घुटने का जो पॉइंट होता है ये नी पॉइंट कहलाता है। तथा ये जो खुरों के और जो ऊपर की त्वचा के बीच का एक जो जॉइंट होता है इसको पेस्टर्न जॉइंट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये सींग हो गए उसकी गाय के और जो ये पोल के जो उभरे हुए के हिस्से का जो थोड़ा आँख के और पोल के जो बीच का जो भाग होता है इसको फोरहेड या मस्तक भी बोलते हैं। तथा ये जो हम्प होता है कुबड़, जैसा कि अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो देसी गाय होती है उसमें कुबड़ पाया जाता है तथा विदेशी गाय में नहीं पाया जाता। जैसा कि बात कर रहे हैं आप लोग इस समय देसी गाय की, तो इसमें हम्प पाया जाता है। तथा ये जो बैक होता है पश्च सिरा होता है तथा ये एक लॉगिन होता है, नितंब अस्थि कहलाती है। तथा एक ये पिन जॉइंट होता है जहाँ से हड्डी और जो है वो जुड़ा हुआ होता है पूंछ का हिस्सा, ये पिन जॉइंट कहलाता है। तथा ये क्रॉप का हिस्सा होता है, ये जो पुट्ठे होते हैं गाय के पॉप कहलाते हैं। तथा यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर जो गाय की जो पसलियाँ होती हैं उनको रिब्स बोलते हैं। पसलियों को रिब्स बोलते हैं। ये शोल्डर हो गई, ये गाय की भुजाएं हो गई और ये गाय की जो नेक होती गर्दन, ये जो होती है वो यहाँ पर रहती है। तथा जो टाइट होते हैं जो पिछले पाँव होते हैं तो जो पिछले पाँव के जो ऊपर के जॉइंट का हिस्सा होता है टाइट कहलाता है। तथा ये जो स्विच जो पूंछ का गुच्छे नुमा जो संरचना ये होती है ये स्विच कहलाती है। तथा ये नेवल फ्लैप जो ये नाभि का हिस्सा होता है नेवल फ्लैप कहलाता है। और ये जो दुग्ध सिराएं होती हैं ये इनको मेमेरी वेंस कहते हैं तथा इन्हीं में ही जो है दुग्ध का निर्माण होता है तथा इन्हीं के द्वारा ही रिसाव हो करके जो है दुग्ध अडर तक जाता है तथा जो अडर से फिर जो है टीट्स में जाता है तो जो है वहीं से दुग्ध का रिसाव होता है। जो आपके अडर हो गए जो ये आपके थन कहलाते, अडर जो हो गए वो दुग्ध की जो सिराएं होती हैं तथा ये जो आपके टीट्स हो गए ये थन कहलाते हैं। ये आपका जो उसके खुरों के ऊपर का हिस्सा जो रहता है जो जॉइंट रहता है उसको कैल्स बोलते हैं। तथा जो आपके खुर होते हैं ये जिनको हुप्स बोलते हैं। तथा आप जानते हो कि जो रोमेंट पशु होते हैं तथा इनमें जो है दो खुरों के बीच में एक जुड़ाव रहता है, ये विजन, इसको विजन खुरी कहते हैं। ये आपके जो है जो गौवंश पशु रहते हैं उन्हीं में पाई जाती है। नमस्कार, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी अधिक से अधिक समझ में आई होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन प्रेस करना न भूलें जिससे आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update.